नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों इंदौर की है। इंदौर में एक बहुत ही गरीबी घर के परिवार रहता था, जिसमें उनकी एक लड़की रहती है मानसी, और उनका एक लड़का रहता है, और कुछ से छोटी लड़की और रहती है। 3 बच्चे रहते हैं। ये बहुत बेचारे गरीब होते हैं, और ये किसी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। उसी में मानसी को जो है कक्षा 12 तक पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के बाद ये बहुत ही होनहार और अच्छी लड़की रहती है, सुंदर लड़की रहती है। तो वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इसकी शादी कर दी जाए, तो आगे जो है और बच्चों को देखा जाए, उनको भी पढ़ाना है, उनकी भी शादी ब्याह करना है। तो पहले एक को अच्छी जगह अगर निपटा दिया जाएगा, अच्छी जगह कर दिया जाएगा, तो उसी तरीके से दूसरे बच्चों को भी अच्छी जगह पे किया जाएगा। तो वो लोग दोस्तों किसी तरह की सोच रहे थे कि इनकी शादी कर दी जाए मानसी की। और मानसी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो कहती थी पापा मुझे कुछ और पढ़ा दीजिए। पापा कहते बेटे तुम्ही को नहीं, मुझे और भी बच्चे देखना है। अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुमको आगे पढ़ा सकूं, उसमें बहुत पैसा लगता है, और हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि हम लोग कैसे गुजर बसर करते हैं, हम ही लोग जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। मेरे पास पैसा उस समय है नहीं, और तो मैं कैसे आगे पढ़ाऊँगा, जितने में पढ़ाऊँगा उतने में तुम्हारी शादी कर दूँगा। तो ये बात सुन के वो फिर बोलती नहीं है, वो कहती ठीक है पापा क्या करें, जब आगे नहीं पढ़ पाएँगे तो फिर शादी करिए, फिर क्या हो सकता है। फिर वो बात चलाते हैं इधर-उधर, इनको फिर कोई लड़का जल्दी मिलता नहीं है। जो लड़का मिलता है सब दहेज माँगते हैं, कोई कितना दहेज माँग रहा, कोई कितना दहेज माँग रहा। आज तो जिसको देखिए वही दहेज माँगने के चक्कर में पड़ा है, सोचता है जितना दहेज मिल जाए उतना कम है। तो उसी तरीके से कई लोग दहेज मांगते हैं, फिर रिश्ता नहीं हो पाता है। एक जगह एक लड़का पसंद आता है, तो उसका नाम प्रभात रहता है। वो एक कंपनी में सुपरवाइजर रहता है। तो उसको जो है उनके पिता को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लड़का सुपरवाइजर है तो कुछ ना कुछ जानता है, संपन्न है और अच्छे घराने का है, क्यों ना मानसी की इससे शादी कर दी जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या दोस्तों वो इधर-उधर बात चलाते हैं। फिर एक कोई बताता है कि ये प्रभात नाम का लड़का है, और जो कि बहुत ही अच्छा है, और मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बात करके देख लीजिए। तो इसी बात पे ये बात करते हैं उनके पिता मानसी के। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपकी लड़की मुझे पसंद आ गई तो हम लोग शादी कर लेंगे। अब लड़की को देखने के लिए प्रभात के घर वाले सब जाते हैं, प्रभात भी जाता है। तो इसके नयन नक्श सब देखने में अच्छे रहते हैं, बोलने चालने में अच्छे रहती है, तो उनको ये पसंद आ जाती है मानसी। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। फिर वो प्रभात से शादी उसकी करने को तय कर देते हैं। और फिर अगले अक्टूबर 20 को, फिर ये नवंबर 20 को जो है इसकी प्रभात की और मानसी की शादी इनके पिता करवा देते हैं, और बड़ी धूमधाम से करते हैं। लेकिन उसमें कुछ दहेज कम पड़ जाता है, नहीं दिए रहते हैं। तो उसमें जो है ये प्रभात कहता है कि ये कौन सी बात हुई कि मैंने कुछ नहीं मांगा तो आपने कुछ ही नहीं दिया, और दिया तो एक खिलौने जैसे ये बर्तन पकड़ा दिए और ये पंखा पकड़ा दिए, इससे क्या होगा। तो मानसी के पिता कहते हैं देखिए देख बेटा, जितना हमसे हो पाया उतना हम लोगों ने किया, आगे यही कोशिश करेंगे कि आपको और दे देंगे। फिर कौन देता है, अभी मिलना है तो अभी दे दीजिए, बाद में कोई नहीं देता है। कहते नहीं बेटा, हम लोग तुमको एक एक पाई जोड़ के पैसा आपको पूरा करके दे देंगे। तो उसके घर वाले भी बोलते हैं प्रभात के कि अरे कोई ज़रूरी है, जब तुमको लड़की पसंद आ गई, सब कुछ ठीक है, तो अगर पैसा नहीं भी दे पाते हैं तो अब तो रिश्ता हो गया ना, चलो जाने दो। इस पे जो है इस पे जो है प्रभात मान जाता है, और मानने के बाद फिर वो लड़की को लेके, मानसी को लेके अपने घर चला आता है। और फिर लड़की देखती है कि परिवार बहुत अच्छा है, गाड़ी है, घोड़ा है, और बहुत ही अच्छा है, लंबा चौड़ा घर है। तो कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला, मेरा पति भी अच्छा है, कमाता है बढ़िया से, और सबसे बड़ी चीज़ है एक सुपरवाइजर है कंपनी में, और फिर बड़ी खुश रहती है। फिर प्रभात क्या करता है, कुछ दिन 1-2 दिन रुकता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे जाना है, मुझे कंपनी से बुलावा आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, और मानसी तो अपना ख्याल रखना, वो चला जाता है। जाने के बाद फिर 1
हफ्ता भर नहीं आता है, तो उसके बाद मानसी फ़ोन करती है, कहती है कि आप जो है बिल्कुल नहीं आते हैं और मुझे छोड़ के आप चले गए, और कभी कभी तो आ जाया करिए, इससे कम से कम हम मेरा भी ढाढ़स बना रहेगा, मुझे भी एक पति का प्यार मिलता रहेगा, तो आप कम से कम कुछ दिन के लिए तो आइए। तो इससे प्रभात कहता है ठीक है आ जाएंगे, कोई बात हो तो बताओ। तो कहती है कि नहीं और तो सब ठीक ही है, परिवार में सब कोई अच्छा है, कोई मुझे अच्छा ही रहता है, कोई तुझे प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है। या नहीं, प्रताड़ित नहीं कर रहा है, सब अच्छे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि फिर क्या दोस्तों, प्रभात जो है वापस आता है और मानसी से कहता है, देखो मानसी, अब मैं ज़्यादा इंटरफेयर मत करा करो, मैं वहाँ से कभी कभी जब छुट्टी होती है तभी तो आऊँगा, ऐसे चला आऊँगा तो मुझे क्या तनख्वाह मिलेगी, और क्या मैं पढ़ाऊँगा, और क्या मैं तुमको खिलाऊँगा, और क्या खर्चा चलाऊँगा। तो ऐसा है तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मैं अपने आप आ जाया करूँगा। तो मानसी कहती है ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और फिर ये प्रभात जो है एक किसी लड़की से बातें किया करता था फ़ोन पे, तो मानसी को कुछ डाउट होता है कि आखिर ये फ़ोन पे बातें क्या किया करता है, कोई ना कोई मैटर तो ज़रूर है, हो सकता है कि ये किसी से प्यार करता हो, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर फिर क्या दोस्तों, एक दिन सुबह उठकर वो देखती है तो एक लड़की का फ़ोन आता है, उसी को ये बातें करता है वही देख लेती है। देखने के बाद उसके दिमाग में ही चलता है कि प्रभात कोई ना कोई दूसरी लड़की से प्यार करता है। और तो प्रभास कहता है कि नहीं, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, शादी किया हूँ। फिर उसके बाद प्रभात वहाँ से चला जाता है ड्यूटी पे। और फिर मानसी कहती है कि देखिए, जो भी हो, आप मेरे पति हैं, आप मेरे देवता हैं, और आपसे मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ जाते जाते। तो कहते हैं कैसी खुशखबरी है। तो वो कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है जो आपका है। तो इस पे बहुत ही गुस्सा होता है। प्रभात कहता है कि मुझे बच्चा अभी नहीं चाहिए, इस बच्चों को गिरा दो। इस बात पे जो है मानसी कहती है नहीं, ये बच्चा पहला बच्चा है, पहला फल है, इसको नहीं गिराना है, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं। तो प्रभात कहता है कि देखो, मेरे ऊपर अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अभी मुझे बहन की शादी करनी है, और तुम ये जो है ये रोना गाना अलापना छोड़ दो और इस बच्चे को गिरा दो, नहीं तो जो है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पे मानसी से कहासुनी हो जाती है, और इस पे जो है प्रभात गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो पेट में 2-3 लातें मार देता है, जिससे बच्चे को इनका पेट में दर्द और काफ़ी उबड़ जाता है और काफ़ी दर्द होने लगता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर उसको देखता है और देखने के बाद कहता है कि ये तो बच्चा पेट में ही मर गया, अब इसका एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। जब तक एबॉर्शन नहीं करवाएंगे तो ये मानसी का भी जान खतरे में पड़ जाएगी, ये भी मर जाएगी। तो इस पे तुरंत उसका एबॉर्शन करवाते हैं। एबॉर्शन करवाने के बाद फिर मानसी को घर लाते हैं। तो मानसी बिल्कुल टूट जाती है और वो कहती है कि ये तुमने बहुत ही गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे जो है प्रभात कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और तुमसे ज़बरदस्ती शादी हुई है, तुमसे ज़बरदस्ती शादी हुई है। अच्छी, मैं चाहता था उसी से शादी करने के लिए, लेकिन घर वालों के प्रेशर में मैंने हाँ कर दिया, और मैं तुमको रखना नहीं चाहता हूँ। तुम अपने घर यहाँ से चली जाओ और तुम कहीं और जाके शादी करो या जो भी करो, मुझे तुमको नहीं रखना है। इस बात पे मानसी बहुत ही रोती है, बहुत ही गिड़गिड़ाती है, लेकिन ये मानता नहीं, कहता है कि मुझे जो है तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुमको रखना नहीं चाहता हूँ, बस तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यही बात सुनकर जो है वो परेशान हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है, परेशान हो जाती है, और उसके मन में यही आता है कि क्यों ना मैं अपनी जान दे दूँ, क्यों ना मैं अपनी जान दे दूँ, और परेशान रहती है। फिर वो दोस्तों कहती है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा गलत काम किया। एक दूसरी लड़की से प्यार करते हैं तो वो मुझे प्यार आप कभी देंगे ही नहीं, और मुझसे हमेशा झगड़ा करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाए। और फिर दोस्तों क्या करते हैं कि कपड़ा वपड़ा बांध के सब अपना अटैची में रखती है
और उसके बाद अपने पिता के घर चली जाती है। और पिता पिता देखता है तो कहता है कि बेटी ये क्या हुआ। बाद में पिता जो है फिर इन लोगों की तलाक करवा देता है। और तलाक के बाद फिर वो कैसे गुजर बसर करती है, अब ये देखिए आगे और बता रहा हूँ दोस्तों, आप सुनते रहिएगा। वो पूरी तलाक लेने की जिद पर पकड़ लेता है और कहता है मुझे तलाक ही चाहिए। इस पे जब मानसी जान जाती है कि ये बिना तलाक लिए ये नहीं छोड़ेगा और मुझे प्रताड़ित करेगा, मेरे परिवार को और मुझे सबको मार डालने की धमकी दे रहा है, तो इससे बेहतर है कि इससे पीछा छुड़ा ही लिया जाए, नहीं तो किसी दिन ये सख्ते में आके मेरा गला भी दबा सकता है, मार भी सकता है। इससे मानसी जो है उसे तलाक दे देती है। और तलाक देने के बाद अपना सब कपड़े वपड़े पैक करके अपने पिता के घर चली जाती है और वहीं पे अपना गुजर बसर करने लगती है। तो उसके पिता कहते हैं देखो बेटी, जो भी है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पति से सोच समझकर उसे अपने रास्ते पे ले आना चाहिए, लेकिन तुमने घर ही छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो अब तो सब रास्ते ही ख़त्म हो गया। और ये दोस्तों मानसी जो है बहुत ही खाने बनाने में, कपड़े धोने में, सारा काम करने में बहुत माहिर थी और ये खाना बहुत ही अच्छा और लजीज बनाती थी। इस पे दोस्तों जो है खाना बहुत ही बेहतरीन बनता था। तो उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। वो अपने बहन से कहती है कि देखो मुझे कोई मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, चलो हम लोग ढाबा खोलते हैं और ढाबा खोल के यहीं पे भोपाल में एक अच्छी दुकान रेस्टोरेंट खोला जाएगा। इस बात पे उसकी बहन राज़ी हो जाती है और कुछ पैसे लगाकर इसको एक ढाबा खुलवाती है। और ढाबा धीरे धीरे दोस्तों बहुत चलने लगता है और इतना चलता है कि भीड़ लगने लगती है। फिर ये लोग आपस में प्लान करते हैं कि क्यों ना कुछ पैसे मिला के हम लोग एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं, और रेस्टोरेंट जब चलने लगेगा तो अच्छे और फैसिलिटीज इसकी बढ़ा देंगे, तब हम लोग यहाँ पर मालामाल हो जाएंगे। ये उसकी बहन और ये दोनों आपस में बात करते हैं और कुछ पैसे लगा के एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और उस रेस्टोरेंट में इनको कुछ लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, वेटर की ज़रूरत पड़ती है और एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है कि किसी को रख दिया जाए। वो मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है कि ये मैनेजर एक होटल का मैनेजर होना चाहिए, एक वेटर होना चाहिए। क्यों ना हम लोग एक वेटर रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वे वेटर की एक इश्तिहार लगाते हैं कि हमें वेटर की ज़रूरत है, कोई अगर आना चाहे तो आ सकता है, उसकी सैलरी 9,000 रुपये होगी। इस बात पे इश्तिहार पढ़कर एक वहाँ पे लड़का आता है और देखता है तो वो देख के सन्न हो जाता है। देखता है तो उसी की ही पत्नी जिसको वो तलाक दिया था मानसी थी। मानसी को देखते हुए उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ये कैसे इतनी बड़ी रेस्टोरेंट की मालिक हो गई है। फिर भी उससे रहा नहीं जाता, तो एक दिन वो पूछ ही बैठता है कि मैं ये आप यहाँ पे? तो कहती है कि नहीं, मैं यही तो तुमसे पूछना चाहते, आप यहाँ पे आप किस तलाश में आए हैं? तो किस नौकरी की तलाश में आए? तो कहे कि मैं यहाँ पे कोई भी मुझे नौकरी मिल जाए। तो कहे नहीं, आप तो नौकरी बहुत ही अच्छा करते थे, किस भोपाल में सुपरवाइज़र थे। कहे मैं सुपरवाइज़र था, मैं वहाँ से हटा दिया गया हूँ क्योंकि वह जिस लड़की से प्यार करता था, उसको रखना चाहता था, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बन गई है। और वो बिजनेसमैन जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पे वो दोनों रहते हैं। इससे मुझे वहाँ चिढ़ होती है, मैं वहीं जाता हूँ और उसको छोड़ दिया हूँ। अब मैं इसी तलाश में आया हूँ कि मुझे कोई नौकरी दे दे और मैं वहीं रह जाऊँ। तो कहती है कि देखो मेरे पास तो मैनेजर की पोस्ट थी, लेकिन मैनेजर की पोस्ट अभी अभी बन नहीं पाई है क्योंकि अभी कुछ दिन लगेंगे उसको बनाने में। तब तक तुम वेटर की नौकरी चाहो तो कर लो, और वेटर की नौकरी अगर मैं तुमको देती हूँ तो कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे वेटर की नौकरी दे दो। फिर वो क्या करता है कि 2-3 महीने के लिए वेटर की नौकरी वहाँ करता है और वो सोचता है कि किसी तरीके से मैं मानसी के दिल में बस जाऊँ और मानसी से फिर से शादी कर लूँ, क्योंकि ये बहुत पैसे वाली हो गई है और बहुत ही अमीर ख़ानदान की हो गई है। अब मुझे इसी से शादी करनी है। और बहुत ही अच्छी थी, होनहार थी, मुझे ये बहुत भा गई थी, लेकिन मैंने कुछ दूसरी लड़की के चक्कर में इसे छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था। मुझसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसी तरीके से मुझे फिर से मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूँ, ये उसके मन में बना रहता है। फिर वो इधर उधर से हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही करने लगता है।
तो मानसी को ये ख़राब लगता है कि ये तो चापलूसी करता है, इधर उधर की बातें करता है, इसे क्यों ना यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में रखवा दिया जाए जहाँ पे ये अपना वहीं पे गुजर बसर करे। तो वो मानसी कहती है कि देखो ऐसा है प्रभात कि तुम यहाँ पे हमारे तुम्हारे बीच में यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो सकता है, और शादी की बात मन से ख्याल से निकाल दो, और तुम यहाँ वेटर की नौकरी छोड़ के मैं तुमको आगे वहाँ पे एक मैनेजर की नौकरी दिला देती हूँ, जहाँ मेरी दोस्त एक है वो अपना बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट चलाती है। फिर वो प्रभात को कहती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा और बात खराब होगी, कोई जानेगा तो क्या कहेगा कि आप यहाँ वेटर हैं, मैं यहाँ मालकिन हूँ, और दूसरी चीज़ है ये अच्छा भी नहीं है, और जो चीज़ एक बार तलाक हो गया है तो फिर वो जुड़ नहीं सकता है। फिर वो दोस्तों कह के प्रभात को अपने दूसरे दोस्त के यहाँ शिफ्ट करवा देती है, और प्रभात लाख कोशिश करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे अपना लो, ये फिर अपनाती नहीं है, कहती है कि नहीं जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगी। और फिर वो दोस्तों वहीं से इनकी दूसरी जगह नौकरी पे रखवा देती है, और अपना जो है अपने काम में लग जाती है, और फिर उससे शादी नहीं करती है। कहने का मतलब दोस्तों कुल इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी का दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है तो उसे अच्छा ही चलना चाहिए, और इधर उधर मुंह मारने से इधर उधर दूसरे के प्यार प्रेम प्रसंग में अगर पड़ेगा तो उसका घर बार टूटेगा, और इससे लड़की की सेहत पे बहुत ठेस पहुंचता है, जिससे मन को झिझोर कर रख देता है। तो मैं दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत है। आप लोग एक अगर दाम्पत्य जीवन ठीक तरीके से चला रहे हैं तो एक ही औरत एक ही चीज़ से खुश रहिए, जिससे जीवन आपका अच्छे से गुजर बसर होता रहेगा और चलता रहेगा। आप इधर उधर देखेंगे तो मन भी डिस्टर्ब होगा, और वो लड़की आपसे शादी भी नहीं करेगी, और जो इस कहानी में हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर और फ्रेंड जरूर करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों।